अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे, फिर वर्ड, फिर हमने फ्रेज़ और क्लास पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफ़हूम दे, जो मुकम्मल तसव्वुर दे, कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस, तो वो कहलाता है सेंटेंस। जैसे कि वी लव पाकिस्तान, ही इज़ अ डॉक्टर, ये जितने भी हैं ये मुकम्मल कंप्लीट सेंस देते हैं, तो ये हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस की फिर तीन टाइप्स होती हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में सिंगल थॉट होगा और एक क्लाज होगी। एक ही क्लाज, सिंगल थॉट। दे लिव इन कराची। अब ये सिंगल थॉट है, इसमें एक ही बात हुई है और क्लाज भी एक ही है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है मोर देन वन थॉट्स, मोर देन वन थॉट्स और टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लाजेस। थॉट एक से ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेट क्लाजेस दो या दो से ज़्यादा होंगी। इसमें देखते हैं कि अली टुक टी बट आई प्रेफर्ड अ कोल्ड ड्रिंक। अली टुक टी एक क्लास हो गई और आई प्रेफर्ड अ कोल्ड ड्रिंक ये दूसरी क्लास हो गई। तो इसमें थॉट्स भी दो आ गए और क्लासेस भी दो कोऑर्डिनेट क्लासेस आ गई। इसके साथ हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स क्या होता है? कम्प्लेक्स में वन मेन क्लास, इसमें एक मेन क्लास होगी और वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। एक मेन क्लास और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस। यहाँ देखते हैं, व्हेन ही सा मी, ही रेन अवे। अब ही रेन अवे ये मेन क्लास है, उसके साथ दूसरी आ गई सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन ही सा मी। अब जब ये दोनों मिली तो ये हमारा बन गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। दोबारा एक मरतबा मोटा मोटा देख लें कि सेंटेंस, ठीक है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कंप्लीट सेंस दे उसे कहते हैं सेंटेंस। उसके साथ हमारी पहली किस्म है सिंपल सेंटेंस की, सिंगल थॉट वन क्लास। उसके बाद हो गया कंपाउंड सेंटेंस, मोर देन वन थॉट, टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस। उसके बाद हो गया हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स वन मेन क्लास, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो अभी हम इसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो फिर डिस्कस करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस की टोटल हमारे पास कितनी काइंड्स हैं। हमारे पास टोटल 5 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, पहला जो है। दूसरा है इंट्रागेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा है अपडेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, आगे देखें, इसमें लिखा है स्टेटमेंट। कोई भी बयान, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव होगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं इसको। अगर वो नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव होगा। इसमें मिसाल के तौर पर दे आर इन लाहौर, कि वो लाहौर में है। अब यह कि दे आर नॉट इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं है। अब पहला जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो नेगेटिव है। इस तरह हमारे पास है दूसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ आर यू। इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं जिसमें हाउ आ जाए, जिसमें व्हाट आ जाए, जिसमें हु आ जाए, जितने भी हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसके साथ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा देख लें कि इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इसमें एडवाइस भी हो सकती है। सपोज शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब ये उसने ऑर्डर दिया है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया?
ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव। या रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, मेहरबानी करके मुझे पेन दो, ये उसने रिक्वेस्ट की है, तो ये हमारा भी इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट आ गया। इसके साथ एडवाइस भी हो सकता है, एडवाइस भी इसमें आ जाएगा। डोंट टेल अ लाई, एडवाइस में आ जाएगा, झूठ मत बोलो, वो आपको नसीहत कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। अच्छा, इसके साथ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब सडन फीलिंग्स हों, अचानक आप पर बहुत ज़्यादा जब खुशी तारी होती है या आप पर बहुत ज़्यादा गम होता है, आपको अफसोस होता है, तो चंद अल्फाज जो आपके दिल से निकलते हैं, सडन फीलिंग्स, आपको पता चला मिसाल के तौर पर कि आपका भाई फेल हो गया एग्ज़ाम में, तो हम जिस तरह कहते हैं ओहो मेरा भाई फेल हो गया, या इस तरह इंग्लिश में कहेंगे अलास माय ब्रदर हैज़ फेल्ड। तो इसके साथ एक और है कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इसमें वो खुशी का इज़हार कर रहा है जब वो मैच जीते हैं, तो मैच जीतने के बाद जब बंदा खुशी का इज़हार करता है तो कुछ ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकालता है कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो अंग्रेज़ी में इंग्लिश में हुर्रा अक्सर खुशी के मौका पर जब बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी फीलिंग्स जो है ना वो बाहर आती हैं, तो फिर इस किस्म के अल्फाज जो हैं उनको फिर कहते हैं। उस अगर वो सेंटेंस में हूँ या मतलब है सेंटेंस में वो ना भी हूँ, फिर भी आपकी फीलिंग्स जो आ रही हैं तो फिर वो आपकी हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके साथ है अपटेटिव। अपटेटिव इसमें विश होती है या प्रेयर होती है। विश जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी है कि अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे, मे पाकिस्तान प्रॉस्पर। तो इसके साथ मे ही लिव लॉन्ग ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास 5 हैं। दोबारा एक मरतबा फिर देख लें। असर्टिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास है इंट्रोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इम्पेरेटिव हुक्मिया, हुक्म भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग्स। अपटेटिव सेंटेंस जिसमें विश हो, प्रे हो। तो इस किस्म के हमेशा एग्ज़ाम में एनटीएस हो, ईटा हो, कमीशन हो, पूछे जाते हैं। किसी भी जॉब के इंटरव्यू या टेस्ट के लिए, खासकर टेस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ अगर आप स्टूडेंट हैं 5th से लेकर मैट्रिक तक, फिर उसके बाद भी ये आपको काम आते हैं और इन्हीं से आपका वास्ता पड़ता है। तो यह तो आज यहाँ पर स्टॉप करेंगे। कल से इंशाअल्लाह फिर बाकायदा हम पार्ट ऑफ स्पीच का को स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ रहें। थैंक यू।